तो कि आप सबको पता है कि पीईबी अभी थोड़ा सा फॉर्म में चल रही है ना, एकदम लगातार वैकेंसीज पे वैकेंसीज निकालना है, क्योंकि अगले साल का कुछ तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा कि भाई आपको इतना पैसा कमा कर देना है, तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्थाएं होंगी। तो उसी तरीके से एक और वैकेंसी आप सबको, बहुत सारे बच्चों का इंतजार था, तो एक और वैकेंसी पीईबी ने निकाल दी है। हालांकि एक दिन पुराना अपडेट है ये, और बहुत सारे बच्चे इसके सिलेबस को लेके डाउट में थे कि क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो वो सारा हम इसमें थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कब से फॉर्म भरने जाने हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं और बहुत समय बाद वैकेंसी निकल रही। मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि आपको, यदि आप जुड़े हैं इस चैनल से और पिछले 1 साल से, तो मैं आपको पूरा जनवरी से ही इस बात को चिल्ला रहा हूं, जब से ये पेपर चालू हुआ था पुलिस का, कि आप लोग तैयार हो जाओ, लगातार वैकेंसी आएंगी। पीईबी जितनी भी वैकेंसी निकालता है वो सारी वैकेंसी इस वर्ष निकलेंगी। तो अब बात यह है कि मैं तो बार बार आपको इस चीज को समझा रहा हूं, आप यदि समझ जाएं तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब आपको वैकेंसी निकलेगी तो आप पहले से तैयारी किए हुए होंगे। अदरवाइज फिर बाद में फिर वही होगा कि सर 4-5 नंबर और आ जाते तो समस्या समाधान हो जाती। तो देखिए, समूह 3 ग्रुप 3 में उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा। तो उपयंत्री मानचित्रकार, मानचित्र से रिलेटेड एक पोस्ट होती है, और समयपाल और इसी से संबंधित कुछ भर्तियां निकाली गई हैं। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 9 अप्रैल है और अंतिम तिथि 23 अप्रैल है। तो 23 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और सामान्य वर्ग के लिए जो फीस है वो 500 है और पिछड़ा वर्ग वगैरह के लिए 250 है। ये सारा है। पेपर जो होगी वो आपकी होगी 6 जून को। इस बात को समझो कि पेपर होगी 6 जून को, अप्रैल में फॉर्म भरे जा रहे हैं, अप्रैल में फॉर्म भरे जाने हैं, और पेपर आपका है जून में, पेपर है आपका जून में। आप देख रहे हैं पूरा 2 महीने भी नहीं मिल रहा। 6 जून को ही पेपर है, 6 जून को ही वो पेपर है और 23 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो 1.5 महीने मुश्किल से मिलेगा, 1.5 महीने मुश्किल से आपको मिल रहा होगा। और अभी से यदि आप काउंट करते हो कि भाई चलो नोटिफिकेशन से यदि हम बात करें तो पूरा अप्रैल मई, तो 2 महीने आपके पास हैं। और कोई भी वैकेंसी होगी आपको 2 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो एसआई का नोटिफिकेशन आएगा, मुश्किल से 2 महीने मिलेंगे। पटवारी का आएगा, मुश्किल से 2 महीने, और उनमें तो और कम समय मिलेगा। देखिए, मैं फिर से गारंटेड कह सकता हूं, एसआई पटवारी 1-1 महीने के अंतर से आएंगे, उसमें समय आपको मिलने वाला है ही नहीं। तो पहले से तैयार रहना। तो 6 जून को आपका पेपर होने वाला है, 6 जून का इसका पेपर आपका होगा। वैकेंसीज काफी सारी हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, ये सारा है। अब इसमें हमें संबंधित जानकारी, हमें जो उपयोगी है वो हम बात कर लेते हैं कि भाई आपका समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल और समकक्ष पदों की भर्ती आपको निकाली गई है। तो इस तरीके से ये नियम, परिभाषाएं ये सारी दी है। हमें जो इम्पोर्टेंट है वो सारी बातें हम कर लेते हैं, वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे लिए क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले तो मैं आपको पाठ्यक्रम ही बता दूं, 96 पेज पर है, 96 पेज पर है पाठ्यक्रम। चलिए तो 96 पेज पर चलते हैं, 96 पेज पर चलते हैं। देखिए पाठ्यक्रम कुछ ये रहा: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। मैं आपसे बार बार कहता हूं, यदि आपने मेरी वीडियोस वगैरह देखे हैं, आपने देखे होंगे, मैंने आपसे कई बार बोला कि पीईबी 8 सब्जेक्ट ही पूछती है। ये 8 सब्जेक्ट हैं जो पीईबी कहीं ना कहीं पूछती है। और इसके अलावा फिर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हैं, जैसे ये मानचित्रकार का है, तो भाई उसमें मानचित्र से संबंधित जानकारी तो पूछेगा ही पूछेगा, तो वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया। बाकी ये कॉमन से 8 सब्जेक्ट हैं जो पीईबी बार बार पूछता है। जीएस आपसे पूछेगा, हिंदी पूछेगा, अंग्रेजी पूछेगा, गणित पूछेगा, रीजनिंग पूछ रहा होगा, मैथ्स पूछ रहा होगा, साइंस पूछ रहा होगा और कंप्यूटर आपसे पूछ रहा होगा, ये सारा। तो एक पेपर होगा 100 नंबर का इनका। और इन सभी की क्लासेस एप्लीकेशन पर ऑलरेडी चल रही हैं, बहुत डिटेल से पीईबी में उससे बाहर नहीं जाएगा। और एक आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा जिस सब्जेक्ट से आप पेपर देने वाले हो। तो सबसे पहले तो ये आपकी योग्यता हो गई। ये क्या होगी सर आपकी, कि भाई पेपर का पैटर्न हो गया कि क्या पेपर में पूछा जाएगा। तो परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा यदि हम देखें
रिक्त पद बहुत सारे हैं। दूसरा हमें क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन देखिए इंजीनियर जो हैं उनके लिए है ये, ठीक है, तो इंजीनियर जो है उनके लिए है। और उसमें भी यदि हम देखें तो सिविल वालों के लिए थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसी है, सिविल वालों के लिए ज्यादा वैकेंसी है। एज जो है वो 18 से 40 साल तक है, एज जो है वो 18 से 40 साल तक है। आरक्षण जो है, आरक्षण आप देख रहे होंगे कि ये वर्टिकल आरक्षण रहेगा कुछ इस तरीके से, और ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, जो लफड़ा किया भी इन्होंने पुलिस के पेपर में, हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा फीमेल्स के लिए। तो हमें बात करनी है क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस हम देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, किस तरीके से होगी और क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो सारा हम डिटेल देख लेते हैं। ये विभागवार पूरा वैकेंसीज दी हैं कि भाई कौन से विभाग में कितनी खाली हैं, ये डिटेल में दिया हुआ है, अपलोड कर दूंगा तो देख सकते हो। जैसे मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल जो है, तो अलग अलग विभाग है, वहां पे कितनी क्या वैकेंसी है, कुल 5 वैकेंसी है, कुल कहीं कितनी है। तो टोटल यदि देखें तो इन सभी में मिला के लगभग 2090 यहाँ वैकेंसीज हैं, 2090 यहाँ वैकेंसीज हैं जो सीधी भर्ती से आपकी हो जानी है। 2090 वैकेंसीज हैं। इसमें उपयंत्री सिविल वाला है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये सिविल से है, ये उपयंत्री है। उपयंत्री 20% संविदा कर्मियों के लिए भी, कहीं कहीं पे संविदा कर्मी के लिए जो है वो रिजर्व्ड है। ये सिविल है, तो ज्यादातर आप देखो सिविल से है, ये भी सिविल से है, ये भी सिविल से है। ये विद्युत से है तो इलेक्ट्रिकल से होगी, ये भी सिविल से है, ये भी सिविल से है, ये विद्युत से है, ये सिविल से ही है, ये भी सिविल से है, ये सिविल से है, ये इलेक्ट्रॉनिक से है, इलेक्ट्रिकल से है, विद्युत और यांत्रिकी के से है, ये सिविल से, ये सिविल से, ये विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से है। तो ये आप देख रहे होंगे कि बाकी सिविल से, तो मैक्सिमम आप देखोगे तो इसमें सिविल से है, बाकी सिविल की ज्यादा भर्ती है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो आपकी जो इंजीनियरिंग है वो सिविल से है, तो आप तो लगभग सभी के लिए एलिजिबल है, ज्यादा वैकेंसीज पे आप लड़ेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल से तो आपके लिए कम वैकेंसीज होंगी, ठीक है। तो ये सारा है कि भाई आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इंजीनियर आप होनी चाहिए, डिप्लोमा होगा या डिग्री होगा, डिप्लोमा कम से कम आपके पास 3 साल का होना चाहिए। सिविल या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स वालों के लिए ये वैकेंसीज है सारी, 10 विभाग है, इनमें लगभग 2000 पद हैं। इसके अलावा बाकी कुछ जो विभाग हैं यहां पर फिर कुछ और 324 पद हैं, तो 2000 वहां 900 कुछ थे, कितने थे 2090 करीब थे, और यहां और सारे मिला लोगे तो ये और बढ़ जाएंगे। यहां भी आप देखो सिविल से है, विद्युत से है, यहां कुछ मैकेनिकल वाले हैं, तो आप मैकेनिकल से हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कहीं तो आप एलिजिबल हैं ही, मैकेनिकल से हैं, लेकिन वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, ठीक है, लेकिन फॉर्म भर सकते हैं आप। मैकेनिकल से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो, तो भी भर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक से हैं तो भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं तो भी भर सकते हैं, सिविल से हैं तो आप भर ही सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा वैकेंसी है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जैसे यहाँ उपयंत्री वगैरह का है, समयपाल का है, तो समयपाल की वैकेंसीज क्या होती हैं, मतलब क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या ग्रेजुएशन वगैरह क्या होनी चाहिए, वो अभी हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। समयपाल के लिए 12th पास होना जरूरी है। और उसके अलावा सिविल पे फिर आपका यहाँ भी सिविल से है, सिविल से है, विद्युत से है, सिविल से है, मैकेनिकल से है, सिविल से है, विद्युत से, मैकेनिकल से, सिविल से, विद्युत से, मैकेनिकल से, सिविल से, विद्युत से, सिविल से, विद्युत से, मैकेनिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, सिविल से, मैकेनिकल से, और ये सारा आपका तो मैक्सिमम जो है वो सिविल की है, मैक्सिमम जो है वो किसकी है, सिविल की है, जो भी उपयंत्री की है। आप देखो यहाँ भी सिविल से है, विद्युत से है, मैकेनिकल से है, सिविल से ज्यादा है, विद्युत मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं, ये सारा होगा। तो लगभग यदि आप देखें तो ये होगा। अलग अलग विभागों में जो संविदा वाले हैं उनके लिए भी आरक्षित हैं। यहां भी आप देखोगे तो यही सारा है, इलेक्ट्रिकल्स वाले भी हैं, मैकेनिकल वाले भी हैं, सिविल वाले भी हैं, तो ये लगभग है। और वैकेंसी टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 3435 करीब वैकेंसी है, शायद 3435 वैकेंसीज होंगी, जो घटाई बढ़ाई जा सकती है उनकी कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। तब आप, और फिर ये अलग अलग दिया हुआ है, एक एक विभाग का डिटेल दिया हुआ है, तो इसको आप देख लेंगे। एक एक विभाग का है कि भाई इसमें कितने हैं, 5 पद खाली हैं, सिविल से हैं, तो ये काफी डिटेल वाइज हो जाएगा। तो ये एक एक विभाग से देखना तो उतना जरूरी है नहीं, वो आपको डिटेल में देखना है तो आप उसको बैठ के आराम से डिटेल में देख सकते हैं कि यहाँ 469 पद हैं, सिविल से भरे जा सकते हैं, उपयंत्री के सीधे। ये तो ये आप डिटेल में देख लोगे, ये सारा आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स से है, पीईबी में जो होंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये आप डिटेल में इसको चाहे तो पीडीएफ में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पीडीएफ आप देख लेंगे। शैक्षणिक योग्यता वगैरह जो है, ठीक है, ये सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से है, तो भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो भी आप भर ही सकते हैं।
वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, सिविल वालों के लिए वैकेंसीज जो है वो क्या है, ज्यादा मिल जाएंगी, बाकी के लिए वैकेंसीज जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, अब समयपाल की यदि हम बात करें तो समयपाल के लिए देखो आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में ITI। समयपाल के लिए 12वीं कक्षा आपकी 12th पास होनी चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए। ये समयपाल के लिए हो गया, ये समयपाल के लिए हो गया। तो समयपाल के लिए आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये तो विद्युत वाला है, ठीक है। इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होगा, इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होगा, तो ये समयपाल के लिए हो गया। और उपयंत्री के लिए तो वही कॉमन चल रहा है भाई, सिविल में कहीं विद्युत में। समयपाल की मुझे बतानी थी। और मैकेनिकल की है तो मैकेनिकल के लिए है, यहाँ तो एक ही पद है। इसके अलावा समयपाल के अलावा मान्य पद सिविल इंजीनियर, सिविल वालों के लिए भर के, सिविल वालों के लिए भर। समयपाल के लिए वही 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण और सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में ITI आपकी समयपाल वालों के लिए होनी चाहिए। तो समयपाल की जो है वो उसमें ITI चाहिए सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में, बाकी जो है वो आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। समयपाल के लिए आपको ये सारी दी है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें मुझे नहीं लगता कि और इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होगा। बाकी डिटेल में आप देख सकते हैं। तो आपने यदि सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से आपने की हुई है तो आप फॉर्म तो भर ही सकते हैं। हाँ, ये है कि कहीं थोड़े से पद ज्यादा है, कहीं कम है। समयपाल के लिए आप हो तो आप वहां भी ITI है तो आप भर सकते हैं समयपाल के लिए। तो ये सारी वैकेंसीज हो गई। सहायक भवन अधिकारी, तो इसमें भी आपको उपयंत्री सिविल से ही होना चाहिए। इसके अलावा और कोई वैकेंसीज इसमें नहीं है, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज हैं तो ये काफी डिटेल में है, इसको आप देख सकते हैं। समयपाल की जहां कहीं भी है, समयपाल की भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जहां कहीं भी समयपाल की हैं तो वो यही सारी हैं, ठीक है, वो यही सारी है। तो इसको देख लेंगे। अब और कोई डाउट है और कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। बाकी आप इसको देख लेंगे डिटेल में आपको। हाँ, एक और चीज बता दूं, सहायक मानचित्रकार, मानचित्रकार के लिए जो होगा वो आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से चित्रकार, अधिदर्शक, अधिक दर्शक पाठ्यक्रम या वस्तुकला में डिप्लोमा या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्टमैन ट्रेड में प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये मानचित्रकार जो होता है उसके लिए आपको ये एलिजिबिलिटी आपकी होगी कि भाई आपने चित्रकार, अधिदर्शक वगैरह के जो डिप्लोमा है वो आपने प्राप्त किए हों। तो ये सारे आपने किए होंगे तो आप इनको कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जो भी जरूरत थी इसमें। पे स्किल वगैरह अच्छा है, आपको पता ही है कि भाई ग्रुप 3 की है तो पे स्किल वगैरह अच्छा रहेगा। तो जो भी बच्चे चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें जो सब्जेक्टिव पेपर आपका है, सब्जेक्टिव पेपर जो है उसकी क्लासेस आप इंडिविजुअल कर सकते हो, अलग अलग आप पढ़ सकते हो। बाकी यदि जो 8 सब्जेक्ट आने हैं तो वो 8 सब्जेक्ट की क्लास आप सबको पता है कि वो 8 सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल जाएंगी। वो 8 सब्जेक्ट की क्लास के लिए आप चाहें तो आप एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे बाकी की सारे 8 सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल जा रही होंगी। सभी 8 सब्जेक्ट की क्लास जो है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप चाहें तो उसके लिए जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर मेरा दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इन सभी 8 सब्जेक्ट की क्लास जो है, ये 7 सब्जेक्ट जो हैं, इनकी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, सारी डिटेल में आपको मिलेगी। और सब्जेक्टिव जो है वो आप अलग से पढ़ोगे। ये 100 नंबर का एक पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा और 100 नंबर का एक कॉमन पेपर ये होगा। तो होपफुली इंफॉर्मेशन आपकी हेल्पफुल होगी। बाकी पढ़ते रहिएगा। और जो बच्चे SI या पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बस इतना जागने की जरूरत है। आप देखो, लगातार वैकेंसी आ रही है लेकिन किसी भी वैकेंसी में 2 महीने से ज्यादा आपको नहीं मिल रहा और 1 महीने 1.5 महीने से ज्यादा SI पटवारी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेपर बहुत कम समय में होंगे। आप देखिएगा, ये तो पेपर फिर भी 2 महीने पहले बता दिया। देखना, लास्ट में उनको बहुत जल्दी है पेपर कराने की, क्योंकि बहुत पिछले 5 साल का उनका जो पूरा है लीपा पोती करनी है। तो वो इस साल वैकेंसीज भर्ती कराएंगे, वो SI भी कराएंगे, फॉरेस्ट भी कराएंगे, एक बार पुलिस भी करानी है, सब करानी है। अब इतनी सारी वैकेंसीज हर महीने एक कराओगे तो भी 5-6 महीने लग जाएंगे। 6 वैकेंसीज हर महीने एक कराओगे तो 6 महीने लग जाएंगे, और कराएंगे जरूर पेपर के पहले। तो आप पढ़ना चालू कर दो, एकदम लगातार पढ़ो। फ्री प्रैक्टिस क्लासेस यूट्यूब पर चल रही हैं, पेड क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पे हैं। आप चाहें तो वहां किसी भी बैच के लिए जुड़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक पढ़ते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।